कि मिनिमम सैलरी के अंदर आपकी जो सैलरी जाती है वो 2000 यूरो से लेके 2500 3000 3500 यूरो तक, मैक्सिमम 4000 से लेके 6000 7000 यूरो तक सैलरी भी निकल आती है। काम कौन कौन से हैं, काम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आईटी की फील्ड है टॉप के ऊपर। आईटी की फील्ड के अंदर जो भी बंदा या बंदी है उसने स्टडी की हुई है आईटी की फील्ड के अंदर, अमेजिंग है, अमेजिंग है। कंपनीज भी बता रहा हूँ, ये सारी कंपनीज आपको आ रही हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब्स के लिए। कौन कौन सी कंपनीज है यहाँ पर जो आपको जॉब्स दे रही हैं, जिनकी बदौलत आप यहाँ पर जॉब ढूंढते हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम हो आप सब दोस्तों को। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि भाई फ़िनलैंड के अंदर एक बंदा, आम से आम बंदा कितने पैसे कमा रहा है और मैक्सिमम कितनी सैलरी कमा सकते हैं वहाँ पर फ़िनलैंड के अंदर। अब देखें यहाँ पर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, ये नीचे कमेंट करेंगे इस वीडियो के ऊपर कि भाई फ़िनलैंड के अंदर तो काम ही नहीं है। देखें ये जो बातें हैं, ये बातें हमें इटली के अंदर भी सुनने के लिए मिलती हैं और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी सुनने के लिए मिलती हैं कि काम नहीं है। देखें अगर आपको जॉब नहीं मिल रही आपकी कैटेगरी के मुताबिक, इसका ये मतलब नहीं है कि एक इतना बड़ा कंट्री है कि जो वहाँ पर लोग सर्व कर रहे हैं, रह रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, कि अगर आपको नहीं जॉब मिली तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पर जॉब ही नहीं है, वहाँ पर काम ही नहीं है। दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर काम ना हो। हर कंट्री के अंदर काम है, हर कंट्री के अंदर जॉब है, सब कुछ है। लेकिन अगर चंद लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जॉब ही नहीं है, आप वहाँ पर जाओ ही ना, वहाँ पे भूखे मर जाओगे। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो हर जगह के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और ये नहीं है कि आप अगर जाएं तो प्लेट में रख के आपके लिए जॉब रखी हो, आपको वहाँ जाकर मेहनत करनी पड़ती है। मैं इटली की बात करता हूँ कि इटली के अंदर जब हम जॉब ढूंढ रहे थे तो हमें 3-4 महीने लग गए थे जॉब ढूंढने के लिए। तो इसमें ये प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें और देखें कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड होती है। आप उन चीज़ों की पहले से तैयारी करके रखें। जब आपकी पहले से तैयारी हो जाती है, इसमें सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है कि आपको जॉब फिर मिलने में आसानी होती है। लाइक देखें बेसिकली चीज़ें क्या है, जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, आप जब भी किसी कंट्री में जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज को सीख लें, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि आप लाइसेंस कर लें। जब आपने लाइसेंस किया होगा यूरोप के अंदर तो ये एक कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी जुज़ है कि अगर आपके पास लाइसेंस होगा गाड़ी का, आपके पास गाड़ी होगी, तो हर इंसान आपको काम देने के लिए तैयार होगा। तो देखें फ़िनलैंड के अंदर जॉब्स, कौन कौन सी जॉब्स हैं आज मैं आपको यही बता रहा हूँ। और इसके अलावा मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी वहाँ पर कितनी होती है। हेल्सिंकी फ़िनलैंड का जो कैपिटल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर, इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों के ऊपर फ़िनलैंड के अंदर, क्योंकि बहुत सी सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जॉब्स हैं। ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा फ़िनलैंड के अंदर स्टडी बेस के ऊपर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टडी भी फ्री में है, स्टडी करते हैं, उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करके भी अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं। एक स्टूडेंट की स्टार्टिंग के ऊपर अगर बात की जाए तो वो स्टार्टिंग ऊपर पर हॉर याना यूरो 25 सेंट लेता है। और याना यूरो 25 सेंट से ले के 14-15 यूरो तक वो घंटे के लेता है। और उनको कम, जो सेम ये यूरोप का पूरा एक ही क्राइटेरिया है कि आप एक ही क्राइटेरिया के अंदर यूरोप के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब कर सकते हैं 1 वीक के अंदर। तो वो जॉब करके भी पैसे बनाते हैं, कुछ ब्लैक में काम करके पैसे बनाते हैं, पैसे बना लेते हैं भाई। पैसे बनाने के इनके पास बड़े बड़े कमाल के तरीके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए लाइक होटल्स के ऊपर जॉब है, क्लीनर की जॉब है, डिलीवरी की जॉब है, ये बहुत सी ज़बरदस्त जॉब्स हैं। अब मैं इन जॉब्स का जो आपको बता रहा हूँ उनके साथ साथ मैं आपको मुकम्मल चीज़ें भी साथ में बताने वाला हूँ, आपको लिंक्स भी देने वाला हूँ, आपको बाकायदा वो हर चीज़ बताने वाला हूँ कि जहाँ से आप अप्लाई करके फिर आगे नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। और फिर आपको जॉब रिक्रूटमेंट की एजेंसीज़ के बारे में हर चीज़ की अवेयरनेस हो जाती है कि ये एजेंसीज़ हैं, ये वेबसाइट हैं। और इसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं और फिर वेट करते हैं आगे से रिस्पॉन्स का। ये बात भी याद रखिएगा, ये क्लियर बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इन कंट्रीज़ के अंदर जॉब अप्लाई करते हैं तो आप ये नहीं है कि फ़ौरन अप्लाई करते ही आपको रिस्पांस आ जाएगा। आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा रिस्पांस आते हुए। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आप अपनी कंट्री पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं या आप फ़िनलैंड में आके अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें और जहन में ये बात रखें कि आप 2 ढाई 3 महीने पहले से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। इसलिए कि जब आप वहाँ पर पहुँचें या आप वहाँ पर हैं तो आपको फिर उस टाइम तक जॉब मिल जाए।
ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स की जो लाइफ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो स्टडी करते हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब्स, ये जो कैटेगरीज हैं इन कैटेगरीज के अंदर जॉब कर सकते हैं। लाइक डिलीवरी है, क्लीनिंग है और किचन और या हॉस्टल के अंदर जो होटल हैं उनके अंदर वो जॉब कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मिनिमम जो सैलरी की बात की जाए कि फिनलैंड के अंदर मिनिमम सैलरी कितनी है, प्लस इसके अंदर टैक्स भी है कि टैक्स कट के कितनी मिलती है वो आपने खुद ही अंदाज़ा कर लेना। मैं आपको मिनिमम सैलरी की बात बता देता हूँ कि मिनिमम सैलरी के अंदर आपकी जो सैलरी जाती है वो 2000 यूरो से लेके 2500 3000 3500 यूरो तक जाती है। ठीक है, यहाँ तक फिनलैंड के अंदर इतनी सैलरी है। अब इसमें टैक्स भी है। जब आप इसका टैक्स निकालते हैं तो टैक्स निकाल के यही जो आपकी सैलरी है वो 2000 2500 यूरो रह जाती है। नॉर्मल जॉब्स हैं फिनलैंड के अंदर वो कौन कौन सी हैं देखिए, हाउसकीपिंग है, होटल लाइन है, रेस्टोरेंट है। उसके बाद जो सीजनल वीज़ा वाली जॉब्स हैं वो हैं। ठीक है, सीजनल वीज़ा जो होता है वो 6 महीने का फिनलैंड देता है। उसके अंदर ये है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है आगे से तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आगे आप लेके बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कौन कौन सी नॉर्मल जॉब है, डिलीवरी की जॉब भी नॉर्मल जॉब्स के अंदर आती है। अगर आप फुल टाइम करना चाहें तो आप फुल टाइम भी डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी जॉब है जो नॉर्मल आप कर सकते हैं। देखें, अगर आप फैक्ट्रीज एरिया के अंदर अगर आप जॉब ढूंढते हैं, जो भी दोस्त फिनलैंड के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ फैक्ट्री एरिया के अंदर जाकर भी जॉब ढूंढ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको वहाँ पर जॉब भी मिल जाती है, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती है। अब ये नहीं है कि आपको घर बैठे ही मिल जाए, तो आप वहाँ पर भी जॉब ढूंढते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। और फैक्ट्री एरिया के अंदर भी जो आपकी सैलरी लगती है, क्योंकि वहाँ पर घंटा भी ज़्यादा है, तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम से मिनिमम 2000 से स्टार्ट होकर 3000 3500 यूरो तक जाती है। अब इसमें यह है कि अगर आपकी कहीं पे सैलरी कम लगती है तो उसकी रीज़न ये है, एक तो आपको जॉब चाहिए होती है, सेकंड ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं यहाँ पर आया था मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी सैलरी कम लगी थी, 1300 1400 यूरो सैलरी स्टार्ट हुई थी। लेकिन जैसे ही एक्सपीरियंस होता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया टाइम के साथ साथ, फिर सैलरी भी बढ़ती जाती है, आपके लेवल भी बढ़ते जाते हैं। तो मिनिमम सैलरी 3500 है, टैक्स निकाल के आप 2000 2500 यूरो कमा सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है। फिनलैंड के अंदर काम आपको ढूंढना पड़ता है पहले से, ये याद रख लें। आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपके पास हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। अब ये तो है नॉर्मल जॉब्स के, कोई भी बंदा जाके, एक बंदा जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो बंदा जॉब्स ढूंढ सकता है। अब इसमें टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं। टेक्निकली चीज़ें क्या हैं, लाइक आपके हाथ का हुनर है, आपको कटिंग का काम आता है, बार्बर शॉप का आपने काम किया हुआ, कटिंग एक्सपीरियंस है, उसमें आप सैलरी मिनिमम से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। एक नॉर्मल ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहते हैं जिसको अपना हुनर आता है वो भूखा नहीं मर सकता। उसके बाद आप दर्जी का काम जानते हैं, सिलाई का काम आपको आता है, आप कटिंग के काम से लोगों का काम करके वो भी अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम ये है। तीसरा काम ये है कि आपने अपनी कंट्री के अंदर वेल्डिंग का काम सीखा हुआ है, वेल्डिंग का काम आता है, तो यूरोप के अंदर वेल्डिंग की बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। वेल्डिंग की फील्ड के अंदर भी आपको बड़ी कमाल कमाल की जॉब्स मिल जाती हैं वेल्डिंग फील्ड के अंदर। चौथा काम जो मेरी नज़र में बड़ा ही कमाल का है वो है, अगर आप ऑटो मैकेनिक हैं, गाड़ियों के मैकेनिक हैं। गाड़ियों का मैकेनिक की मैं आपको क्या ही मिसाल दूँ, क्या ही बताऊँ आप दोस्तों को, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं पिछले दिनों में मेरा एक टायर पंचर हो गया था, तो वो टायर लगवाने के लिए गए, फिर उसने दोनों चेंज करने, क्योंकि एक अगर ख़राब हो जाए फिर दोनों ही डालने पड़ते हैं। तो पर घंटे के हिसाब से उन्होंने पैसे लिए हैं और 1 डेढ़ घंटा काम किया होगा। और उन्होंने हमसे, जो मैंने दूसरा काम भी करवाया बीच में, 200 यूरो मुझसे चार्ज किया 1 डेढ़ घंटे के अंदर। यहाँ पर जो गाड़ियों का काम है मेरी नज़र के अंदर जो सबसे टॉप पर काम है, जिसे हम पाकिस्तान में करना पसंद नहीं करते, वो गाड़ियों का काम है, ऑटो मैकेनिक है। कि ऑटो मैकेनिक वाला बंदा जो है, जो वहाँ यहाँ पर यूरोप के अंदर, सिर्फ एक कंट्री नहीं, सब कंट्रीज़ यूरोप के अंदर, फिनलैंड है और भी कंट्रीज़ हैं, ऑटो मैकेनिक वाला बंदा मार नहीं खा सकता। ये पक्की बात है, एक्सपीरियंस वाली बात है। आप ये काम सीख कर आएँ, आप इन कामों के अंदर नॉर्मल से भी ऊपर और हाई लेवल से भी ऊपर के पैसे कमा सकते हैं। अभी जो मैं आपको मैक्सिमम बताने वाला हूँ इससे ऊपर भी आप कमा सकते हैं। क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर, अगर कोई वज़ीर आज़म भी है तो उस बंदे की भी अगर गाड़ी ख़राब होती है तो वो आपके पास आएगी। अगर वज़ीर आज़म भी है तो उसने भी कटिंग करवानी है, या आपको पर्सनल हायर कर लेगा, अपने घर में बुला लेगा, या जो उससे नीचे लोग हैं वो भी आपके पास आके कटिंग ज़रूर करवाएंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। वेल्डिंग का काम है, हर फैक्ट्री के अंदर वेल्डिंग का काम है, लेकिन गोरे लोग पसंद नहीं करते कि हम ये वेल्डिंग का काम करें, उनको थोड़ा सा सख्त लगता है। लेकिन ये है कि जब हमारे लोग यहाँ पर वेल्डिंग एक्सपीरियंस सीख कर आते हैं तो भाई फिर उनकी बल्ले बल्ले होती है।
मैं अपने पर्सनल दोस्त की आपको बात बताता हूँ कि उसने कुछ भी नहीं किया 2-2.5 साल यहाँ इटली में मेरे साथ रहा है, लेकिन जब उसने काम स्टार्ट किया तो वेल्डिंग का ही किया है और माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतने अच्छे पैसे कमा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्या ही बात है भाई, अमेजिंग है, कमाल की बात है, ज़बरदस्त सीन है भाई, ज़बरदस्त। अब बात कर लेते हैं हम मैक्सिमम जॉब्स के ऊपर, मैक्सिमम सैलरीज के ऊपर कि एक बंदा फिनलैंड के अंदर मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकता है। देखिए मैक्सिमम बहुत ही एक ऐसी बात है कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो शायद बहुत से लोगों को ये बात हजम ना हो, और भाई फिनलैंड के अंदर तो जॉब नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा सैलरी की बात कर रहे हो। मैक्सिमम मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये हर बंदे की अपनी लाइफ है, हर बंदे कहते हैं जिसका जितना बड़ा वो एरिया होता है अपने माइंड के हिसाब से वो उतनी बड़ी सोच रखता है, उतने बड़े काम करता है। मैक्सिमम 4,000 से लेके 6,000 7,000 यूरो तक सैलरी भी निकल आती है। काम कौन कौन से हैं काम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आईटी की फील्ड है टॉप के ऊपर। आईटी की फील्ड के अंदर जो भी बंदा या बंदी है उसने स्टडी की हुई है आईटी की फील्ड के अंदर, अमेजिंग है, अमेजिंग है यार। इंजीनियरिंग, जिस बंदे ने भी यहाँ यूरोप के अंदर आके इंजीनियरिंग की है या अपनी पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की है, दोनों ही कमाल के। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी सैलरी है, जॉब भी बड़ी कमाल की है। हेड ऑफिस के अंदर इंटरनेशनल आपने कस्टमर्स को डील्स करना है, और अगर आईटी किया तो उसके अंदर आपने कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर हर चीज़ को डील करना है। एक इतने बड़े सेटअप को आप चला रहे होते हो, क्या सब कुछ आपके ऊपर तयन करता है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के आईटी की फील्ड को आपने संभाला हुआ है। नर्सिंग फील्ड यूरोप के अंदर कहीं भी चले जाएं, आप यकीन करें नर्सिंग फील्ड के अंदर हर बंदा कामयाब है। जिसके पास एक्सपीरियंस है, डिप्लोमे हैं, वो यहाँ पर आता है। और ये ही नहीं, यहाँ आकर भी आपको कुछ कोर्सेज अपनी फील्ड से रिलेटेड करने पड़ते हैं। नर्सिंग की फील्ड के अंदर भी आप नॉर्मल से नॉर्मल भी 5,000 6,000 7,000 यूरो नॉर्मल से नॉर्मल भी आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं नर्सिंग की फील्ड के अंदर। उसके बाद है अकाउंटिंग की फील्ड। जैसे आप जानते हैं कि आप बैंकिंग के अंदर जॉब कर सकते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग की जॉब कर सकते हैं, और बाकायदा आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपको इज्जत देते हैं, बहुत कुछ है यार अकाउंटिंग की जॉब के अंदर भी। उसके बाद है फाइनेंस के अंदर भी यही कि आपने लोगों की सैलरीज को डील करना है, और अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर फ्रंट डेस्क के ऊपर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपने कैश को डील करना है, फाइनेंस को देखना है, आपने लोगों की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो बनानी है। अमेजिंग जॉब्स हैं यार, ये हैं जो टॉप लेवल की जॉब है। और इसके बाद फिर इनकी जो सैलरीज है वो 7,000 8,000 यूरो तक भी जाती हैं। लेकिन फिर वही बात है, जितनी अच्छी सैलरी होगी उतना फिर ज़्यादा आप भी टैक्स भी देते हैं। अब बहुत से लोगों को ये भी होता है कि यार मुझे भी है कि जब हम यहाँ पर जॉब करते हैं तो हम फिर टैक्स देते हैं। जब टैक्स जाता है तो क्या ये हमारा नुकसान है या फ़ायदा है? देखिए इस टैक्स के अंदर ये है कि जब हम टैक्स दे रहे हैं वहाँ पर लिविंग भी कर रहे हैं, हमें रेजिडेंसी भी मिल रही है, फ्यूचर के अंदर हमें पासपोर्ट भी मिल रहा है, और हमें यहाँ पर रहने की सिक्योरिटी भी दी जा रही है। क्या ये टैक्स हमें बाद में वापस मिल सकेगा? यहाँ पर ये सीन है कि यूरोप के अंदर जब आप एक अरसे तक काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर जैसे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होता है कि जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको पेंशन मिलती है। इसी तरह यहाँ पर भी यही सीन है कि जब आप रिटायर्ड होंगे तो फिर आपको वो पैसे पेंशन की सूरत में वापस मिलना शुरू हो जाते हैं, या अगर आप वापस लेना चाहें तो आप वापस भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं जी, ये तो है मिनिमम और मैक्सिमम जॉब के हवाले से कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, और मैक्सिमम के अंदर क्या सीन है कि मैक्सिमम के अंदर आप क्या कर सकते हैं। अब सीजनल वीज़ा जो है वो मिलता है 6 महीने का। ये आप अपनी कंट्री से अप्लाई करके अगर आ जाते हैं तो ये फिर आपका नसीब है कि आप आए हैं, तो फिर यहाँ आकर आप क्या मेहनत करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ में आप अप्लाई करते हैं। मैं आपको ये कंपनीज़ भी बता रहा हूँ, ये सारी कंपनीज़ आपको आ रही हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब्स के लिए। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं यहाँ पर जो आपको जॉब्स दे रही हैं, जिनकी बदौलत आप यहाँ पर जॉब ढूंढते हैं और फिर आगे सो ऑन आप आगे बढ़ते हैं। ये सारी कंपनीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद सर्च करके स्टडी करके, पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें, कोशिश करें, क्योंकि कोशिश से ही हर काम मुमकिन हो सकता है। सिर्फ ये सोच के कि नहीं हो सकेगा तो फिर आपका काम कभी भी नहीं हो सकेगा। अगर मैंने भी सिर्फ सोचा ही होता और मैं ये सोचता कि यार मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगा, कभी भी नहीं कर पाऊँगा, तो शायद मैं ना जा पाता। लेकिन मैंने कभी किसी को ये चीज़ नहीं बताई, क्योंकि कोशिश करें चुप करके खामोशी के साथ और लगे रहें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनने वाली है। ये हकीकत है, कामयाबी हमेशा उसी को मिलती है जो चुप करके अपनी मेहनत करता रहता है, और एक टाइम आता है फिर उसका डंका हर जगह पे बजता है और फिर पता चलता है कि वाकई इस बंदे ने मेहनत की थी। मेहनत में अजमत है। उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा है, जो टूरिस्ट वीज़ा मिलता है जिसमें सी और डी वीज़ा है। ये बदल भी सकता है कि अगर यहाँ अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप फ़िनलैंड के अंदर अपनी जॉब, अपने जो वीज़ा है उस कैटेगरी को जॉब के अंदर तब्दील कर सकते हैं।
याद रख लें, मैं लास्ट पे एक बार बताना चाहूँगा तमाम दोस्तों को कि ये जो जॉब मिलने वाला काम है, आपको काम मिल जाए, वीज़ा चेंज हो जाए, डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती, क्योंकि हर बंदा एक अपने अपने लेवल के ऊपर सोचता है और थिंकिंग रखता है। कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तेज़ होते हैं, चालाक होते हैं, वो लोग जॉब हासिल कर लेते हैं। कुछ लोगों की किस्मत बड़ी साथ देती है, वो लोग जॉब हासिल कर लेते हैं। ये हर बंदे का अपना नसीब है, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि दुनिया में हर बंदा ही आके ये जॉब्स हासिल कर सकता है। बहुत से लोग हैं जो यूरोप के अंदर भी फ्री बैठे हुए हैं, जिनके पास यहाँ पर भी काम नहीं है, और उनके घर वाले कह रहे हैं वापस आ जाओ। मुझे भी कमेंट आ रहे होते हैं कि हमारे तो बच्चों के पास काम नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि आप वापस आ जाए। तो ये याद रख लें, ये हर एक का अपना नसीब है। अगर आपका नसीब है तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर नसीब नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा, इसको बनाना पड़ेगा। और बनेगा कैसे? जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तब जाके आप कामयाब हो सकेंगे। ये याद रख लें, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना तो कामयाबी कभी नहीं मिलनी। कंफर्ट जोन के लिए हमने अपना मुल्क छोड़ दिया, अपने घर बार बहन भाई छोड़ दिए, बाहर निकले, क्योंकि वहाँ पर भी हम जॉब कर रहे थे, कमा रहे थे, सब कुछ पास आ, लेकिन सोचा कि अगर कुछ बड़ा करना तो फिर निकलना पड़ेगा। निकले हैं, कुछ बड़ा किया है, उसके बाद फिर अभी भी लगे हुए हैं। मेहनत है भाई, ज़िंदगी मेहनत का नाम है, कोशिश का नाम है, और यही ज़िंदगी है। अगर आप कोशिश और मेहनत नहीं कर सकते, सोचते हैं कि मैं एक ऐसे कंफर्ट जोन में रहूं जहां पर मुझे कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, तो फिर आप कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकते भाई। कामयाबी हासिल करने के लिए तकलीफ़ सहनी पड़ती है, और जो बंदा तकलीफ़ सहता है वही कामयाब होता है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।